तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5.1। बहुत ही ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये चैप्टर। गरीबों का सहारा है, यानी कि ये चैप्टर बिलो एवरेज बच्चा लोग भी अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर ले एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट कर लेता है। तो खूब आराम आराम से समझना, हम खूब स्लोली एकदम आराम से करवाएंगे जब तक तुम्हारे दिमाग में घुस ना जाए। लेकिन हाँ, समझने के बाद तुम लोग का जिम्मेदारी क्या है? प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर एक बार समझा दिए एग्जाम में पहुंच गए ऐसे बिना प्रैक्टिस का, ऐसा नहीं करोगे हम। अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के माने क्या होता है? रेशियो के माने क्या होता है? हिस्सा। जैसे कोई भी नंबर को अगर तुम फ्रैक्शन में लिखोगे ना, जैसे 2/3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं, ठीक है। उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, सब में आ जाओ। देखो, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रेशियो। बोल रहा है कि 4 मंथ और 1 ईयर 6 मंथ है, इसको रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। 75 पैसे एंड 1 रुपीज 25 पैसे, इसको भी रेशियो में, यानी कि जो दिखा है ना बाई में, उसमें कन्वर्ट कीजिए। लेकिन रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग को यूनिट सेम करना होता है। जैसे यहाँ जो क्वांटिटी है वो है मंथ में, और यहाँ ईयर एंड मंथ है। यहाँ पैसे है, यहाँ पे रुपीज लग गया। यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम हो गया। यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ मीटर, देखो सब अलग अलग है ना, सब अलग अलग है। तो जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं होगा हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो चलो पहले दोनों का रेशियो सेम, दोनों का क्वांटिटी सेम किया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 1 नंबर में 4 मंथ, ठीक है, चलेगा मंथ में है। लेकिन यहाँ आ जाओ 1 ईयर 6 मंथ। अब इसको हम लोग मंथ में क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना, प्लस यहाँ का 6 महीना, कितना हो गया? 18 महीना। देखो, इसका भी यूनिट मंथ में आ गया और इसका भी यूनिट क्या है? मंथ। अब उसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ 4 मंथ्स एंड 1 ईयर 6 मंथ। लेकिन 1 ईयर 6 मंथ अब किस में आ गया है? 18 मंथ में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो लिखो। तो रेशियो क्या है? पहले 4, तो लिखेंगे 4:2। यहाँ पे कितना है? 18, ठीक है। 1 ईयर 6 मंथ की जगह क्या है? 18। अगर कैंसिल हो सकता है तो दोनों को कैंसिल करो। 2 2 जा 2 9 जा, कितना हो गया? 2:9 हो गया। यानी कि रेशियो कितना हो गया? 2:9। फिर क्वेश्चन में बोला था let us write by understanding the ratio of equality, ratio of less inequality, ratio of greater inequality। बोला आंसर के साथ आपको ये भी बताना होगा इक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी एंड ग्रेटर इनइक्वालिटी। मतलब क्या है पहले इसको समझो। जैसे 5/4 लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके वैल्यू 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? बड़ा आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू है। तो डिवाइड करके ऑलवेज क्या होगा? ग्रेटर देन 1। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर इनइक्वालिटी। उसके बाद में अगर हम इसको उलट दें, 4/5 कर दें, तो 4:5 हो जाएगा। कितना आएगा? 0.8। देखो जब उलट दिए तो क्या हो गया? लेसर देन 1 आएगा। ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, डिवाइड करेंगे ग्रेटर देन 1। ऊपर छोटा नंबर नीचे बड़ा नंबर होगा तो डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा? लेसर देन 1। और अगर दोनों इक्वल आ जाए 4/4 तो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने से बोला क्वेश्चन में, अंडरस्टैंडिंग द रेशियो ऑफ इक्वालिटी। क्या आपका रेशियो इक्वल आ रहा है, या आपका लेस इनइक्वालिटी आ रहा है, या ग्रेटर इनइक्वालिटी? जैसे इसको देखो 2:9। 2:9 मतलब क्या? 2/9। अब ऊपर छोटा नंबर हो गया, नीचे बड़ा नंबर हो गया। अब बोलो डिवाइड करके लेसर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा? लेसर देन 1 आएगा, यानी कि वो क्या है? हम लोग का लेस इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। हो गया। ऐसे ही करके सबको डिवाइड करके हम लोग को आंसर बताना है। चलो पहला आंसर हो गया। दूसरा देखो 75 पैसे 1 रुपीज 25 पैसे। तो एक हम लोग का है 75 पैसे, ठीक है चलेगा, 75 पैसे। दूसरा हम लोग का है ₹1.25। अब पहले हमको ये बताओ कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 + 25, कितना हो गया? 125 पैसे। देखो अब दोनों को हम लोग फिर रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ 75 पैसे एंड ₹1.25।
तो 75 पैसे के लिए तो 75 लिखेंगे, लेकिन ये जो रुपीज़ 1 और 25 पैसे हैं उसके लिए क्या लिखोगे? 125 कैंसिल होगा? हाँ होगा। 25 3 जा 25 5 जा 3:5। देखो फिर ऊपर छोटा नीचे बड़ा नंबर, तो ये भी क्या है? रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी। नंबर 3, 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर, तो ये तो ठीक है, 60 सेंटीमीटर चलेगा। यहाँ पे आ जाओ, 0.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डेसिमल हटा के नीचे 10 ले लो, 0 0 कट कर दो, तो 6 10 का कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा? अच्छा इसका रेशियो तो इंटरेस्टिंग आया, देखो 60:60 आएगा, तो कट मारेंगे तो क्या हो गया? 1:1, यानी कि रेशियो ऑफ इक्वालिटी उसको बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट 4 नंबर, यहाँ आ जाओ। 1.2 kg, ठीक है, और यहाँ पे 60 ग्राम है। अब भाई तुम्हारा मन या तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो या ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, तो हमको लग रहा है इजी ज़्यादा यहाँ होगा। केजी को क्या करेंगे? ग्राम में कन्वर्ट, उसके लिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेसिमल हटा के 10 0 0 कट, 12 को 100 से मल्टीप्लाई 1200, ठीक है, और यहाँ क्या है? 60 ग्राम है, ये हो गया 1200 ग्राम। तो लिखेंगे रेशियो ऑफ, वही कहानी, रेशियो ऑफ क्या है? देखो 1.2 kg एंड 60 ग्राम। तो 1.2 kg के लिए आप क्या लिखोगे? 1200 ग्राम लिखेंगे हम लोग, इस टू साथ में क्या है? 60, कैंसिल करो, 0 0 कट, 6 1 जा 20 जा, तो हो गया 20:1। अब देखो 20:1, इस बार तो उल्टा हो गया ना, पहले हम लोग का बड़ा नंबर ग्रेटर हो गया और दूसरा क्या है? देखो लेसर नंबर है, यानी कि ये 20/1 है, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 आएगा, यानी कि क्या होगा? ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। यहाँ पे लिखोगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 2 का 1 देखो, 2 का 1 ने बोला है लेट अस राइट द रेशियो ऑफ पी केजी एंड क्यू ग्राम। बोला है पी केजी और क्यू ग्राम का रेशियो लिखिए। तो देखो पी केजी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? क्यू ग्राम है। तो ये ग्राम तो ठीक है, इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पी इंटू क्या करते हैं? 1000। अब ये भी बन गया क्या? ग्राम। अब लिखेंगे रेशियो, रेशियो ऑफ पी केजी एंड क्यू ग्राम। तो पी केजी के लिए क्या लिखेंगे? पी इंटू 1000 इस टू क्यू ग्राम, यानी कि क्यू, तो हो गया 1000 पी इस टू क्यू। आंसर देख लो कैसा बोका बोका क्वेश्चन है, करने का ही नहीं इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 2, let us write when it is possible to find the ratio of x days and z month। बोला बताइए तो कब इन दोनों का रेशियो लिखना पॉसिबल होगा। डेज और मंथ को ध्यान से देखो और आंसर बोलने का कोशिश करना। बोला बताइए कब इन दोनों का रेशियो लिखना पॉसिबल होगा। कब होगा? जब डेज एंड मंथ दोनों क्या हो जाए? सेम क्वांटिटी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन बोथ द क्वांटिटी विल बी सेम। जब दोनों सेम होगा तभी हम लोग इसका रेशियो लिख पाएंगे। हो गया, इसमें कुछ करके दिखाना नहीं है। ठीक है, बस पूछा है कि कब इन दोनों का रेशियो लिखना पॉसिबल होगा। लिखना व्हेन बोथ द यूनिट विल बी सेम। 3 नंबर देखो मिक्स रेशियो वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं करेंगे। मिक्स रेशियो का कुछ क्वेश्चन दोनों करवा दो, उसके बाद आएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो 4 नंबर देखो, लेट अस फाइंड द मिक्स रेशियो। पहले मिक्स रेशियो निकालना सीख लो, उसके बाद वहां पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है ना, बोला है इसका मिक्स रेशियो लिखिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, जिंदगी एकदम मजा में कटेगा। देखो एकदम हलवा क्वेश्चन। देखो क्या है? a बाई बी कॉमा बी बाई सी कॉमा ए कॉमा सी बाई ए कॉमा बी। देखो क्या लिख रहा है इसका मिक्स रेशियो। इतना इजी क्वेश्चन है ना, अगर तुम लोग क्लास का एकदम भोतरा बच्चा भी अगर होगा ना, उसको पकड़ के एक बार समझा दो, तुरंत समझ जाएगा। देखना, अगर विश्वास नहीं हो रहा तो देख लेना। मिक्स रेशियो लिखना है तो मिक्स रेशियो लिखते हैं, कितना आसान होता है। सभी रेशियो का लेफ्ट वाला देखो, a बाई बी, बी बाई सी, सी बाई ए, देख लिए। अब उसको मल्टीप्लाई में लिख दो, a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई ए। एक बार रेशियो देंगे, अब सबका राइट वाले को मल्टीप्लाई में लिख दो, c इंटू ए इंटू बी। ये होता है ऐसे मिक्स रेशियो लिखते हैं हम लोग। ठीक है,
पहले सबका लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई में लिखो, फिर सबका राइट वाला मल्टीप्लाई में लिखो। चलो अब यहाँ पे देखो सिंप्लीफाई हुआ तो करेंगे, सी सी कट, ए कट, बी कट, सब कट, क्या बचा 1, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, सी इंटू ए इंटू बी क्या होगा ए बी सी, निकल गया मिक्स रेशियो। ठीक है, क्लास में कोई भोतरा बच्चों को पकड़ के दिखा देने एक बार। 5 में देखो, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट रेशियो एंड दिस, देखो व्हाट रेशियो एंड दिस विल फॉर्म द मिक्स रेशियो दिस, बोला वो कौन सा रेशियो और ये मिल करके मिक्स रेशियो ये वाला बना लेगा। तो व्हाट रेशियो जो है ना, मान लेते वो है P/Q, तो P/Q और ये दोनों मिल करके जो मिक्स रेशियो बनाएगा वो ये बनाएगा। ठीक है, तो चलो तो लिखते हैं इसका, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो, यानी कि जिस रेशियो के बारे में बात कर रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो बी P/Q है मान लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसका रेशियो निकालते हैं, तो P/Q एंड x²/y/z, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, मिक्स रेशियो निकालने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इसका और इसका मिक्स रेशियो ये है, तो क्वेश्चन में हम लोग को हिंट्स मिल रहा है कि इसका क्या निकालना होगा, मिक्स रेशियो निकालना होगा। तो चलो मिक्स रेशियो निकालते हैं, मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स रेशियो कैसे निकलता है, दोनों का लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई करो, p इंटू x²/2, दोनों का राइट वाला q इंटू y/z, तो हो गया px² और यहाँ पे हो जाएगा qy/z। ये जो हम लोग का मिक्स रेशियो आया, क्वेश्चन ऑलरेडी बता दिया कि इसका मिक्स रेशियो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो मिक्स रेशियो क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी गिवन है, देखो मिक्स रेशियो हम लोग कितना बोल दिया है, xy/z², तो ये हम लोग का मिक्स रेशियो आया। ये क्वेश्चन में बोल दिया था कि मिक्स रेशियो ये आएगा, तो दोनों ही तो मिक्स रेशियो, तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर px² qyz और यहाँ पे xy/z²। समझ में आया क्या किया, क्वेश्चन ने बोला था कि मिक्स रेशियो ये है, तो भाई ये हम मिक्स रेशियो निकाले हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो दोनों क्या होगा, सेम, यानी कि दोनों इक्वल होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं दोनों को। अब देखो यहाँ पे इसको कंपेयर करो, यहाँ पे px² है, यहाँ पे क्या है xy है, तो हो जाएगा px² इज इक्वल्स टू xy, एंड यहाँ पे कंपेयर करो qyz इज इक्वल टू क्या होगा z²। अब यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, x यहाँ से पावर कैंसिल, तो p को रोक लो, x जाएगा नीचे, ऊपर y, p का वैल्यू y/x। यहाँ पे देखो z का पावर और z कैंसिल हो गया, q को रोक लो तो y जाएगा नीचे, ऊपर क्या होगा z, ये हो गया q का वैल्यू। चलो अब इन दोनों को रेशियो में लिखते हैं, तो लिखेंगे नाउ P/Q, तो p के लिए y/x और q के लिए z/y, रेशियो होगा z/y। अब देखो रेशियो तो ऐसे फ्रैक्शन में लटकता तो नहीं है, क्वेश्चन ऐसे फ्रैक्शन में हो सकता है, पर तुम्हारा आंसर कभी भी ऐसा इस तरह का रेशियो में नहीं होना चाहिए, लटका हुआ नहीं होना चाहिए नीचे नंबर, नीचे से नंबर को भगा हुआ। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को y से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा y²/2, x को z से करेंगे तो होगा zx। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है, देखो नीचे से भगाने का, तो नीचे में जो भी नंबर लटकता रहेगा ना उसका एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम ऑफ x एंड y क्या होगा xy, जो एलसीएम आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो xy इंटू y/x और यहाँ पे xy इंटू क्या है z/y, x कट y² बचा, यहाँ पे हम लोग का y कट क्या बचा zx। तो ऐसे भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो हो गया, रेशियो निकल गया। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। फिर देखो इसका बोला कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड मतलब क्या, वही मिक्स रेशियो निकालना है। तो सबका लेफ्ट वाला x² इंटू y² इंटू z², एक रेशियो दे दो। अब सबका राइट वाला yz/x इंटू zx/y इंटू xy/z, यहाँ तो मल्टीप्लाई हो गया x² y² z²। यहाँ देखो क्या हाल है, x कट z कट y कट, क्या बचा xy/z बचा। अब एक काम करो ना, यहाँ से x और पावर कैंसिल, y पावर कैंसिल, z और पावर कैंसिल, क्या बचा xy/z/2। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा कट के, तो क्या बैठाएंगे 1 बैठाएंगे, हो गया आंसर क्या हो गया xy/z=1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। यहाँ पर देखो क्या बोला, लेट अस फाइंड मिक्स रेशियो। यहाँ पर मिक्स रेशियो हम लोग को फाइंड करना है, तो हमको तो नहीं लगता कि बताने का जरूरत है हमको वाला, फिर भी बता देते हैं कैसे करेंगे हम लोग मिक्स रेशियो। पहले सबका लेफ्ट वाला लिखो 4, 5 एंड 9, तो लिखना मिक्स रेशियो इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इंटू 9 इज 2। अब सबका राइट वाला
5 इंटू 7 इंटू 11। मल्टीप्लाई करने से पहले देखो क्या बोथ साइड में कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है कैंसिल, 5 5 कैंसिल। और कुछ हो रहा है? नहीं सर नहीं हो रहा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 जा 36, 11 7 जा 77, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी वही है, मिक्स रेशियो की कहानी है। तो वही मिक्स रेशियो इज इक्वल टू सबका लेफ्ट वाला x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे होल स्क्वायर। देख के घबराना नहीं कि सर ये इतना बड़ा एक्स वाई जेड कहाँ से आ गया, कोई चाप नहीं है, इजी रहेगा। अब सबका राइट वाला एक्स माइनस वाई, फिर क्या है एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर और साथ में एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। ये थोड़ा जोरदार टर्म है वाला, इसको ऐसे रहने दोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे रहने दो, ठीक है। चलो यहाँ चलते हैं, इसमें फॉर्मूला लगेगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। लेकिन ऊपर पे तो होल स्क्वायर भी तो था, तो एक काम करो दोनों पे स्क्वायर चिपका दो। चलो अब यहाँ आते हैं, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई पे होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या काम करेंगे हम, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा एक्स पावर 4 और वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा वाई पावर 4। पर फायदा ये हुआ कि फिर हम देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। पर ध्यान रखना ए की जगह में कौन है एक्स स्क्वायर और बी की जगह में है वाई स्क्वायर। तो हम लिखना चाहते हैं ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखो बोथ साइड से कुछ कैंसिल होगा, एक्स प्लस वाई यहाँ से पावर कैंसिल होगा और क्या कैंसिल होगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल होगा और कुछ हाँ यहाँ से एक्स माइनस वाई कैंसिल होगा, यहाँ से देखो ये पावर कैंसिल होगा और अरे वाह ये भी तो कैंसिल होगा, एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा, यहाँ से पावर कैंसिल होगा और कुछ बचा देखो तो नहीं, अब कुछ नहीं होगा। क्या बचा देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बचा इस टू, वहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचा। अच्छा देखो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इस टू में यहाँ पे पहले से कौन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, देखो फिर दोनों सेम टू सेम कट हो गया, क्या बचा 1:1, आंसर इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन। देखो a/b क्या दिया हुआ है 6:7 और यहाँ पे b/c क्या दिया हुआ है हम लोग का 8/7। क्या फाइंड करना है a/c फाइंड करना। वाह बहुत इजी क्वेश्चन। एक काम करो इसको बाई में कन्वर्ट करो, a/b 6/7 और इसको भी बाई में कन्वर्ट करो b/c 8/, अच्छा इसको पहले से हम लिख दें क्या, अच्छा पहले हम उसको 8/7 लिख दिया, 8:7 यहाँ लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। एक स्टेप आगे दिमाग चला गया, ठीक है। अभी देखो इसको करेंगे इक्वेशन 1, इसको करेंगे इक्वेशन 2। अब हम सोच रहे हैं दोनों इक्वेशन को हम कर दें मल्टीप्लाई। सर क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं कि देखो अगर तुम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो पहले दोनों का लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई होता है, यानी कुछ ऐसा a/b इंटू b/c, फिर दोनों का राइट वाला मल्टीप्लाई होता है 6/7 इंटू 8/7, यही होता है, ठीक है। जब बोलेंगे दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर तो क्या करते हैं पहले दोनों का लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई इक्वल्स टू देके दोनों का राइट वाला मल्टीप्लाई, b और b कट क्या बचा a/c, यहाँ तो क्रॉस में कुछ कट होने से रहा, तो एक काम करो मल्टीप्लाई करो 48/49। देखो a/c को हम ऐसे लिख सकते हैं a/c, यहाँ पे क्या होगा 48:49। देखो a/c कितना हो गया 48:49, देखो निकल गया। सेम कंसेप्ट से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, एकदम सेम कंसेप्ट। a/b क्या दिया हुआ देखो 2:3, b/c क्या दिया हुआ हम लोगों को 4:5 एंड c/d हम लोग कितना दे दिया है 6:7। क्या फाइंड करना है a/d हम लोग को फाइंड करना है। तो तीनों को बाई में कन्वर्ट करो, a/b इज इक्वल टू 2/3, b/c इज इक्वल टू 4/5, c/d इज इक्वल टू 6/7, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, पर ध्यान रहे तीनों का लेफ्ट वाला पहले मल्टीप्लाई होगा फिर इक्वल टू देकर के तीनों का राइट वाला। तो लिखेंगे 1 × 2 × 3 गिव्स
चलो तीनों को मल्टीप्लाई करो, तो a बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2/3 इंटू 4/5 इंटू 6/7। यहाँ देखो बी कट सी कट, क्या बचा a बाई डी। यहाँ पे कुछ कट होगा देख लो तो, हाँ कट होगा, ये वाला 3 1 जा 3 2 जा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 और नीचे 35। इसको रेशियो में लिख सकते हैं ना, क्या होगा a/d इज इक्वल टू 16:35। देखो खूब इजी क्वेश्चन है, इसका फायदा उठाओ तुम लोग, 2-3 बार ना इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना, फायदा उठाओ इसका। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, a/b कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, एंड ऐसे लिखियो 3:4, ठीक लिखे, एंड b/c क्या दिया हुआ है देखो 2:3। क्या फाइंड करना है a/b/c। अब देखो एक साथ 3 रेशियो फाइंड करना है, तो वो वाला कंसेप्ट मत लगाओगे। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोग के ना बाई में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई, इसमें नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे देखो 2 का रेशियो निकालना था, जैसे a/c a/d, पर यहाँ पे a/b/c निकालने बोला है, तो वैसे नहीं बनेगा, इसको बनाने का अलग और इजी तरीका है। यहाँ पे देखो रेशियो में देखो बी और बी रिपीट हो रहा है यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे बी और बी रिपीट हो रहा है तो जाहिर सा बात है यहाँ पे नंबर भी रिपीट होना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे बी भी रिपीट है तो यहाँ पे नंबर भी रिपीट होना चाहिए ना, पर रिपीट तो नहीं है। तो एक काम करो, इसको रिपीट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो 2 है ना उससे दोनों को ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ऊपर का जो 4 है उससे नीचे वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जब इसको 2 से करोगे तो 2 4 जा 8, और जब इसको 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, देखो दोनों मैच हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो हमेशा ऐसे ही करो, ऊपर वाले से नीचे दोनों को मल्टीप्लाई और नीचे वाले से ऊपर का दोनों मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा दोनों मैच हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ बी भी मैच हो गया, यहाँ पे नंबर भी मैच हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे 2 है तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, हाँ इसीलिए देखो हमें गैप छोड़ दे 2 लिखने के लिए। ऐसे कितना से करेंगे 4 से। अब देखो 3 2 जा 6 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। अब देखो यहाँ पे बी भी रिपीट, यहाँ पे 8 8 रिपीट, यानी कि बी के जगह में कौन है 8 है, तो ये 6 किसके लिए तब ए के लिए, वेरी गुड, ए के लिए हो गया 6 और बी के लिए क्या है 8। यहाँ पर देखो बी के लिए 8 और सी के लिए क्या है 12। क्लियर हो गया। चलो अब लिखेंगे a/b/c, तो ए के लिए क्या लिखोगे 6, बी के लिए 8 और सी के लिए 12। अब देखो तो कोई टेबल में क्या तीनों आ रहा है, अगर किसी टेबल में तीनों आएगा तो कैंसिल करेंगे हम लोग, हाँ आ रहा है 2 के टेबल में 3 जा 4 जा 6 जा, तो कितना हो गया 3:4:6। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होता देखो 6:8:7 होता, तो क्या तीनों कोई टेबल में आ रहा है सेम टेबल में, नहीं, ये देखो दोनों 2 के टेबल में आ रहा है पर ये नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं। कैंसिल कब होगा, जब सेम टेबल में तीनों आएगा तब। देखो हो गया आंसर। अब इसी कंसेप्ट से हम लोग पार्ट 4 बनाएंगे, देखो एकदम सेम कंसेप्ट से। 4 नंबर x/y कितना दिया है 2:, और दूर करके लिखो 2:3, और y/z कितना दिया है 4:7। क्या फाइंड करना हम लोग को x/y/z, तो देखो यहाँ पे फिर y रिपीट हो रहा है ना, तो ये दोनों नंबर भी रिपीट होना चाहिए, तो रिपीट करने के लिए नीचे वाले 4 से ऊपर वाले को दोनों को मल्टीप्लाई करो, और ऊपर का जो 3 था उससे दोनों को नीचे को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो क्या फायदा हुआ 8:12, और यहाँ पे हो गया 12:21। तो अब बोलो y के जगह में कौन आ गया 12, तो 8 किसके लिए है x के लिए, और 21 किसके लिए है z के लिए, तो लिखेंगे x/y/z कितना होगा 8:12:21। देखो तो कोई टेबल में तीनों आ रहा है, सेम टेबल में तीनों आ जाए, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो कैंसिल मत करना, यही पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 बोला है x/y क्या है 3:4, तो हम लोगों को जो है इसका वैल्यू बताना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ हम लोगों को x/y इज इक्वल टू क्या है 3:4, और वैल्यू किसका बताना है 3y - x is 2x + y, इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है। तो एक काम करो पहले यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3k एंड y इज इक्वल टू 4k। देखो हर क्वेश्चन में ऐसा करना है,
जैसे यहाँ पे देखो a इज टू बी क्या दिया हुआ है 8 इज टू 7, तो लेट करेंगे a इज इक्वल्स टू 8 के एंड b इज इक्वल्स टू 7 के, ठीक है। तो अच्छा ये k क्या है बता देंगे, वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। नाउ करके अब हम लोग अपना क्वेश्चन लिखेंगे, इसका वैल्यू बताना था ना, तो उसको लिखो 3y माइनस एक्स इज टू 2x प्लस वाई, इसका हम लोग को वैल्यू बताना है, इज इक्वल टू, चलो y और x का देखो हम लोग वैल्यू जानते हैं ना, तो यहाँ देखो 3y है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू वाई के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 4 के, माइनस x है ना, x के लिए क्या लिख सकते हैं 3 के, इज टू, यहाँ देखो 2x प्लस वाई, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स, एक्स के लिए क्या लिखोगे 3 के, एंड प्लस y के लिए क्या लिखेंगे हम लोग 4 के, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, 3 4 सा 12 के माइनस 3 के, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 3 सा 6 के प्लस 4 के। अब यहाँ माइनस करते हैं, 12 के में से 3 के को माइनस कर दो, क्या होगा 9 के, और यहाँ पे 6 के प्लस 4 के ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 10 के। अब देखो रेशियो हम लोग ऐसे कट कर सकते हैं ना, कट हो गया, क्या बचा 9:10, यानी कि इसका वैल्यू क्या हो गया 9:10 आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, यहाँ देखो a इज टू बी क्या है 8 इज टू 7, तो लेट करेंगे हम लोग, लिखेंगे लेट a इज इक्वल्स टू 8 के एंड b इज इक्वल टू क्या लेट करेंगे 7 के। नाउ अच्छा इस बार हम लोग को शो करना होता है, दिस इक्वल्स टू दिस आपको शो करना होगा, जब शो दैट का बात होगा तो हम लोग LHS RHS करते हैं, तो अपना LHS क्या है देखो, LHS है हम लोगों का 7a माइनस 3b, और यहाँ पे है 11a माइनस 9b, तो लिखेंगे 7 इंटू, अच्छा a के लिए क्या बिठा सकते हैं 8 के, माइनस 3 इंटू b के लिए क्या बिठाओगे 7 के, इस 2, फिर देखो 11a है ना, तो 11 लिखना और a के लिए क्या बिठाओगे 8 के, माइनस 9b, तो 9b के लिए क्या बिठाओगे 7 के, ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, 7 8 सा 56 के, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 56 के, माइनस 3 7 सा 21 के, फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 8 सा 88 के एंड माइनस 63 के। चलो अब इन दोनों को हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी कि 35 के इस 2, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 के। देखो बोथ साइड से के तो कैंसिल होगा, क्या कोई टेबल में 35 और 25 दोनों आता है, यस 5 का टेबल, 5 7 ज़ा 5 5 ज़ा कितना हो गया देखो 7:5, देखो RHS में ये लाना था हम लोग को ना, तो लिखेंगे इज इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखो, यहाँ पर फिर वही, अब तो देख के समझ में आ गया होगा तुम लोग को क्या करना है, लेट करेंगे p इज इक्वल्स टू 5 के एंड q इज इक्वल्स टू 7 के, लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर एक कंडीशन और दिया है, p माइनस क्यू क्या होगा -4, उसके बाद बोला है इसका वैल्यू बताइए, ठीक है। तो चलो पहले लेट कर लिए, अब इसमें काम करेंगे, क्या लिखा हुआ है देखो p माइनस क्यू इक्वल्स टू क्या है -4, अब बताओ p के लिए हम यहाँ पे क्या बैठा सकते हैं 5 के, माइनस q के लिए क्या बैठा सकते हैं 7 के, इक्वल्स टू में क्या है -4, चलो इन दोनों को माइनस करो, 5 माइनस 7 -2 के इज इक्वल्स टू -4, बोथ साइड से माइनस माइनस कैंसिल, k को रोक लेंगे तो 2 नीचे जाएगा ऊपर 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट करो, तो k का वैल्यू कितना हो गया 2। अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं, इसका वैल्यू निकालने बोला था ना, तो लिखेंगे नाउ करके अब उस क्वेश्चन को उतारो 3p प्लस 4q, चलो अब वैल्यू बैठाते हैं। अच्छा एक चीज देखो, पहले हम लोग ने एक चीज क्लियर कर लिए, p का वैल्यू पहले क्या था देखो 5k था ना, लेकिन अब तो हम लोग k का वैल्यू जानते हैं, k का वैल्यू कितना है 2, तो लिखेंगे 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, ये हो गया p का वैल्यू। उसी तरह अगर हमको q का वैल्यू लिखना होगा, तो q हम लोग क्या लेट किए होते देखो 7 के, तो लिखेंगे 7 के पर k तो जानते हैं, तो 7 इंटू 2 यानी कि 14, ठीक है। चलो अब यहाँ आते हैं, तो लिखेंगे 3 इंटू p, तो p का वैल्यू बैठाना है, तो p का मेरे पास में देखो ताज़ा वैल्यू क्या है 10 है, तो लिखेंगे 10 प्लस 4 इंटू q का ताज़ा वैल्यू कितना है देखो 14 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 14, तो 3 10 ज़ा 30 एंड प्लस 14 4 ज़ा 56, ऐड करेंगे तो 86,
आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 1। यहाँ देखिए इस बार उल्टा क्वेश्चन दिया, पहले हम लोग को एक्स टू वाई दे देता था और इसका वैल्यू निकालना होता था, इस बार उल्टा कर दिया है। अब ये दे दिया है और हम लोग क्या फाइंड करने बोला है, एक्स टू वाई। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, देखो कितने आराम से बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ना रेशियो में, उसको बाई में कन्वर्ट कर लो। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, देखो 5x माइनस 3y बाई 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11/12। क्या लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा देखो तो नीचे में कुछ कॉमन है इसमें, देखो तुम, यस क्या कॉमन है, 2, क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11/12। सवाल है कि सर आप यहाँ से 2 कॉमन क्यों ले लिए, क्या कोई फायदा है, बिल्कुल फायदा है। हम लोग जानते हैं इक्वल्स में नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, तो देखो 2 1 जा 2 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अच्छा इस 2 से मत कैंसिल कर देना, बोला कि हाँ सर ये 2 और 6 भी तो कैंसिल होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखो 2 प्लस के फॉर्म में है। अगर अगर ये प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा तो कैंसिल नहीं कर सकते उन्होंने। ये 2 इंटू के फॉर्म में था, देखो 2 इंटू दिस, दैट्स वाई हम लोग 2 और 12 को कैंसिल किए। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 के क्रॉस में क्या है, देखो 5x माइनस 3y, तो 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 30x माइनस 18y इज इक्वल टू 11 के क्रॉस में ये है, 11 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 11x प्लस 22y। अब एक काम करो, x वाला टर्म यहाँ और y वाला टर्म वहाँ पे करेंगे, तो 30x प्लस 11x यहाँ आएगा तो माइनस 11x माइनस 18y वहाँ जाएगा तो प्लस 18y। चलो अब दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40y। लेकिन देखो हम लोग को तो x इज टू वाई फाइंड करना था, तो हम इसको ऐसा करेंगे, देखो x के नीचे ना y को हम टाल देंगे, ध्यान से देखोगे, x के नीचे हम क्या करेंगे, y को टाल लेंगे और उसके बदले में 19 को यहाँ भेजना पड़ेगा 40 के नीचे, यानी कि दिखने में कैसा होगा, x बाई वाई इज इक्वल टू 40/19। समझ में आया क्या हुआ, हम y को यहाँ पे टालें, उसके बदले में 19 को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो देखो 19 चला गया 40 के नीचे और इसके नीचे आ गया y। अब देखो क्या x बाई वाई को हम लिख सकते हैं x इज टू वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, और 40/19 क्या होगा 40:19। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का 2। यहाँ पर देखो एकदम सेम काम होगा, तुम लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, नहीं बनेगा तो फिर यहाँ देखोगे। चलो इसको पहले बाई में कन्वर्ट करो, लिखेंगे 3a प्लस 7b बाई 5a माइनस 3b इज इक्वल में क्या है 5/3। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 के क्रॉस में कौन है, ये है, तो 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25a माइनस 5 3 जा 15b, और 3 के क्रॉस में ये दोनों है तो 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9a प्लस 21b। अब a एक जगह और b एक जगह हम लोग करेंगे, ठीक है, तो प्लस 9a यहाँ आएगा तो क्या बनेगा -9 है, और -15 भी वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा +15 भी हो जाएगा। समझ में आया क्या कि जैसे वहाँ पे x एक जगह और y एक जगह किए थे, उसी तरह यहाँ पे a एक जगह और b एक जगह कर दिया। 25 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16a, और 21 में 15 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 36b। अब जैसे वहाँ पे किए थे सेम यहाँ करो, b को a के नीचे टाल लो तो हो जाएगा a/b, उसके बाद में 16 को नीचे भेजना होगा, ऊपर में 36। यहाँ से देखो 4 के टेबल में कैंसिल होगा ना, 4 9 जा 4 4 जा, तो a/b को हम क्या लिख सकते हैं a is to b, और 9/4 को तो हम क्या लिख सकते हैं 9 is to 4। आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1। यहाँ देखो क्या बोला है, यहाँ हम लोग को डबल काम करना होगा। पहले तो इसमें काम करके हम लोगों को x is to y निकालना होगा, उसके बाद x और y को k के टर्म में लेट करके हम लोग को इसको शो करना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से x is to y निकालो, जो x is to y का वैल्यू आएगा उसको k के टर्म में लेट करेंगे हम लोग, लेट करने के बाद इसको हम लोग को ये प्रूव करना होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर का सोल्यूशन, पहले बाई में कन्वर्ट करो, 7x माइनस 5y बाई 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 7/11। चलो क्रॉस करते हैं, 11 के क्रॉस में 7x माइनस 5y है, तो 11 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 77x माइनस 55y, और 7 से इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा 21x प्लस 28y। अब x वाला टर्म यहाँ y वहाँ, तो 77x माइनस 21x, यहाँ 28y प्लस 55y। चलो अब इन दोनों को माइनस कर दो,
तो हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5x और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 83y। ठीक है। अब फिर वही करेंगे, y को यहाँ पे टान कर नीचे करेंगे और 56 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर हो जाएगा 83। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो तो x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 83 इज टू 56। ये हो गया। अब इसको हम लोग को लेट करना होगा के के टर्म में, उसके बाद हम लोग वहाँ प्रूफ में जाएंगे। तो लेट करो, लेट x इज इक्वल टू 83 के एंड y इज इक्वल टू 56 के। अब देखो ये शो करना हम लोग को ना, दिस इक्वल टू दिस, तो लिखेंगे LHS। तुम लोग अपना इसके नीचे लिखोगे, जगह नहीं है बोल के हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग ऐसे नीचे करना। ऐसा नहीं सर लाइन टान के यहाँ करे तो तुम लोग अपना कॉपी में जगह है फिर भी उधर टान के कर दो, ऐसा नहीं करना। तो LHS क्या देखो हम लोग का, 3x माइनस 2y इज टू 3x प्लस 4y। तो चलो x का वैल्यू बैठाते हैं, x कितना देखो 83 के माइनस 2y, y के लिए कितना है 56 के। फिर यहाँ देखो 3x है तो 3 इंटू 83 के प्लस 4 इंटू 56 के। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और यहाँ पे 3 8 24 यानी कि 249 के। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 के। यहाँ पे फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 249 के एंड प्लस 56 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 224 के। चलो अब इन दोनों को माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, अब ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, 137 के। और यहाँ इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो आ जाएगा 473 के। बोथ साइड से के कट कर दो, क्या बचा 137 इज टू 473। आंसर देखो, आंसर नहीं लिखना, लिखना RHS प्रूफ, ऐसे लिख देना इज इक्वल्स टू RHS प्रूफ। 7 का 2। यहाँ पर भी तुम देखो सेम काम करेंगे हम लोग, पहले इसको y में कन्वर्ट कर लो, 10x प्लस 3y 5x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 9/5। यहाँ से पहले हम लोग x इज टू वाई फाइंड करेंगे, उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे हम लोग के लेट करके। चलो क्रॉस करते हैं हम लोग, तो 5 के क्रॉस में क्या देखो 10x प्लस 3y और 9 के क्रॉस में क्या है 5x प्लस 2y। डायरेक्ट भी कर सकते हो, हम यहाँ डायरेक्ट नहीं किए। 5 टाइम्स का देखो 50x प्लस 15y, 9 5 था 45x प्लस 18y। अब x को एक जगह y को एक जगह करो, तो 45x यहाँ आएगा तो क्या बनेगा देखो माइनस 45x और प्लस 15y वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा माइनस 15y। अब इन दोनों को माइनस करो, कितना होगा 5x और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना होगा 3y। अब एक काम करो y को नीचे टान लो, तो x बाई वाई और 5 तब इसके नीचे जाएगा यानी कि 3/5। अब इसको इस टू में कन्वर्ट करो, x इज टू वाई इज इक्वल टू क्या 3:5। अब क्या करना होगा, के लेट करोगे तभी ना इसको हम लोग प्रूव कर पाएंगे। तो लेट करो, लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 3k एंड y इज इक्वल टू 5k। ठीक है। अब हम लोग आएंगे अपने LHS में। अपना LHS क्या देखो 2x प्लस वाई इज 2x प्लस 2y। ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो x के लिए देखो हम क्या पुट कर सकते हैं 3k पुट कर सकते हैं, है ना। तो लिखेंगे 3k प्लस, अब लोग y की जगह क्या लिखोगे 5k और यहाँ पे फिर x के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 3k प्लस 2 इंटू वाई के लिए क्या लिखोगे 5k। तो 2 3 ज़ा 6k प्लस 5k, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3k प्लस 2 5 ज़ा 10k। अब ऐड मारेंगे तो 11k और यहाँ ऐड करेंगे तो 13k। बोथ साइड से के कट, क्या बचा 11 इज टू 13। देखो वही प्रूफ करना था ना, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। देख रहे हो कितना इजी है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है अभी बना रहे हम तो देख रहे हो तुम लोग तो इजी लग रहा हो, पर बाद में हो सकता है टफ लगे। तो इसको तुम लोग प्रैक्टिस करते रहो, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करके प्रैक्टिस करो और देखो तुमको कितना प्रैक्टिस करना है। जैसे कोई बच्चा लोग पूछा सर एक सम को कितना बार प्रैक्टिस करे, तो तुम देखो तुम्हारे इंटेलिजेंसी कितना है, तुम्हारा पास्ट में तुम्हारा मैथ कैसा था, इसके अलावा तुम प्रेजेंट में किसको टक्कर देना चाहते हो, तुम कितना ऊंचाई छूना चाहते हो, वो मैटर करता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा कोई 2-3 स्टूडेंट को अपने दोस्तों को अगर मान लेते हैं कि वो बीट करना चाहता है, तो देख लेगा वो लोग 2-3 बार प्रैक्टिस करता है, ये 4 बार कर लेगा। अगर पूरे क्लास को बीट करना है तो देखो पूरे क्लास में ऑन एन एवरेज जो टॉपर बच्चा होगा वो कितना प्रैक्टिस करता होगा। मान लेते 5 बार प्रैक्टिस करता, तुम 6 बार प्रैक्टिस करो।
लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा स्टेट है या बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो तो जब तक तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ तब तक प्रैक्टिस करते रहो। अब कोई बच्चे बोलेगा सर बाकी सब्जेक्ट का टाइम निकल जाएगा, टाइम जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उन लोगों को पढ़ने का टाइम ठीक निकल जाता है। और जो बच्चा बोलता है ना सर टाइम नहीं मिलेगा, टाइम कैसे मैनेज होगा, वो बच्चा देखना पढ़ता ही नहीं है। पढ़ना स्टार्ट करो, खुद ब खुद रास्ता निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 बोला है लेट अस कैलकुलेट व्हाट टर्म शुड बी एडेड। क्या टर्म हम लोग ऐड करेंगे इस रेशियो में कि हम लोग को जो नया रेशियो मिलेगा वो कितना हो जाएगा 6:11। अभी पुराना रेशियो तुम्हारा क्या है 2:5। जाहिर सी बात है उसमें कुछ नंबर अगर ऐड करोगे तो वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। तो वैल्यू चेंज होने का जो नया रेशियो मिलेगा वो क्या है 6:11 है। तो बोला बताइए कौन सा टर्म आपने ऐड किया। तो एक काम करो ना, लेट कर लो, लेट एक्स शुड बी एडेड। मान लिया कि कितना ऐड करना चाहिए हम लोग को, एक्स ऐड करना चाहिए। तो देखो ये 2:5 है ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे एक्स ऐड करेंगे। तो दिखने में कैसा होगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिखने में कैसा होगा, इसमें एक्स ऐड किया, इसमें एक्स ऐड किया, ठीक है। करने के बाद ये जो रेशियो बना ना ये नया रेशियो है, क्या है 6:11 है, ठीक है। पहले क्या था 2 था, लेकिन x ऐड कर दिया 2 + x। पहले क्या था 5, x ऐड किया तो क्या बन गया 5 + x। इससे ये जो नया रेशियो बना है वो क्या है 6:11 है। अब बोला बताइए तो x का वैल्यू आपका क्या होगा। तो पहले बाई में कन्वर्ट करूँ, यहाँ पर जाएगा 6/11। चलो क्रॉस करते हैं तो हो जाएगा 11 का क्रॉस में क्या देखो 2 + x, तो 22 + 11x और यहाँ पे 30 + 6x। x एक जगह यहाँ पे लिया, नंबर वहाँ, तो 11x - 6x और यहाँ पे 30 - 22 माइनस करो 5x, यहाँ माइनस करेंगे 8, x को रोक लेंगे 5 नीचे ऊपर 8, आ गया आंसर। यानी कि अगर 2:5 में अगर तुम 8/5 करके ऐड करोगे उससे जो नया वैल्यू आएगा वो क्या होगा 6:11 होगा। देखो उसी का पार्ट 2 एकदम सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे नंबर नहीं दे करके देखो AB और MN रखा है, बाकी देखो एकदम सेम है। लेकिन हाँ यहाँ पे साथ में एक चीज बोला सब्ट्रैक्टेड, वहाँ ऐड किया था ना, यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक काम करते लिखेंगे लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। मान लिया कि क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा हम लोग को x सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो देखो किससे a to b से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो लिखेंगे a - x is to b - x। लेकिन ये सब्ट्रैक्ट करने से अब ये एक नया रेशियो बन गया, पुराना रेशियो a to b था लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये नया रेशियो बना, और नया रेशियो का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है कितना m/n, तो लिखोगे m/n। चलो बाई में कन्वर्ट करो इसको पहले, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x को सॉल्व करेंगे। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, m के क्रॉस में कौन है b - x और n के क्रॉस में ये है, तो लिखेंगे a - x इंटू n और यहाँ पे b - x इंटू m। चलो ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा an - xn, यहाँ पे हो जाएगा bm - xm। अब दोनों x को एक जगह कर लो, इस xm को यहाँ लेके आओ, तो -xm है ना, यहाँ आएगा तो क्या बनेगा +xm, और यहाँ पहले से कौन है -xn है, और ये +an वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा -an बनेगा। अब बोलो इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस कॉमन है, क्या x कॉमन लेने से हो जाएगा m - n, यहाँ पे bm - an। x को रोक लो तो m - n नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या लिखोगे bm - an लिखोगे, हो गया आंसर। इसी का पार्ट 3 देखो, ये एक्सरसाइज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। देखो बोला है व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू द एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट माने क्या होता है, जैसे अगर x/y हम लिखते हैं तो जो ऊपर जो नंबर देख रहे हो ना न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंसेक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू द एंटीसीडेंट एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसेक्वेंट ऑफ द रेशियो। जिसे रेशियो हम लोग को 4:7 दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके एंटीसीडेंट यानी कि 4 में कितना ऐड कीजिएगा एंड इसके कंसेक्वेंट से यानी कि 7 से आप कितना सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, उससे जो आपको नया रेशियो मिलेगा ना वो इसका कंपाउंड रेशियो होगा। वहाँ जो ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो रेशियो आएगा वो इसका कंपाउंड रेशियो होगा। तो हम सोच रहे हैं पहले इसका कंपाउंड यानी कि मिक्स रेशियो पहले निकाल ले, क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का जो नया रेशियो बनेगा वो तो उसका कंपाउंड रेशियो बनेगा ना, तो पहले इसका कंपाउंड निकाल लेते हैं हम लोग, तब वहाँ जाके =2 में सेट कर देंगे। तो देखो लिखेंगे क्या दिया हुआ, देखो 2:3
एंड 5:4 लिखा हुआ है, तो लिखेंगे कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3 एंड 5:4। याद है कंपाउंड यानी कि मिक्स रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले दोनों का लेफ्ट वाला मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 2 × 5, उसके बाद दोनों का राइट वाला करते हैं यानी कि 3 × 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 10:12, कैंसिल होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 5 और 6 कितना हो गया, 5:6 हो गया। क्यों इसका कंपाउंड रेशियो निकाल लिया, क्योंकि इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रेशियो मिलेगा वही नहीं मिलने वाला है, इसीलिए। अब चलो इसका हम लोग काम करते हैं। बात में था ना इसके एंटीसीडेंट और कंसेक्वेंट से कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, तो चलो लेट करते हैं, लिखेंगे लेट x should be added to antecedent. Let x should be added to the antecedent and subtracted from consequent। मान लिया कि ऐड सब्ट्रैक्ट कितना करना हम लोग को x, तो 4 में 4 अपना एंटीसीडेंट है ना, तो 4 में x ऐड करो तो हो जाएगा 4 + x is 2। कंसेक्वेंट यानी कि 7 से हम लोग को x सब्ट्रैक्ट करना है तो हो जाएगा 7 - x। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट से जो ये नया रेशियो हम लोग का बन गया ना, वो नया रेशियो क्या है, 5:6 है, यानी कि इन लोग का कंपाउंड रेशियो है। चलो अब इसको बाई में कन्वर्ट करो, 5/6। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से क्रॉस में कौन है, 4 + 6, तो हो जाएगा 24 + 6x, और 5 के क्रॉस में कौन है, 7 - 6 यानी कि 35 - अब x एक जगह नंबर एक जगह, तो 6x + 5x 35 - 24, तो यहाँ हो जाएगा 11x, यहाँ भी हो जाएगा 11, x को रोक लेंगे, 11 नीचे ऊपर 11 कट मारो 1 हो गया, x वैल्यू कितना हो गया 1, यानी कि 1 शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एंटीसीडेंट एंड कंसेक्वेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में हम क्या बोले, इसमें कितना ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे कि जो नया रेशियो मिलेगा वो उसका कंपाउंड रेशियो होगा। तो पहले कंपाउंड रेशियो निकाल ली, निकालने के बाद इसको हम लोग क्या किया, इक्वल टू में सेट कर दिए, आ गया आंसर।